Good morning, students. Welcome to the TSN online classes. How are you, students? Today I will teach chapter 7, class first, है ना? A place to live. कि वह जगह जहाँ पे हम लोग रहते हैं, है ना? तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं? बताइए आप लोग। अपने घरों में रहते हैं ना, अपने हाउसेज में रहते हैं। तो हम लोग अपने घर में रहते हैं, कैसे रहते हैं, इसके बारे में हम लोग चैप्टर रीड करेंगे, है ना? कि देखिए आप इधर हाउसेज के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज आपको मैं दिखाती हूँ। इधर कच्चा हाउस है, पक्का हाउस है ना? ये देखिए आप इधर कच्चा हाउस कैसा बना होता है? स्ट्रॉ से, गोबर से, मिट्टी से, है ना? और पक्का हाउस ब्रिक से और मेटल से, जो मेटल रॉड वगैरह होती है उससे, सीमेंट से, है ना? अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, अ प्लेस टू लिव, वह जगह जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ऑल ऑफ अस नीड अ प्लेस टू लिव इन, हम सबको कहाँ पे घर की जरूरत होती है रहने के लिए, है ना? वी ऑल लिव इन अ हाउस, कहाँ पर? घर पे रहते हैं। तो सबको घर पे, चाहे ह्यूमन में वो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स हैं, है ना? इन सबको अपने अपने हाउसेस की जरूरत होती है। अपने ये लोग अपना, आपने देखा होगा कि ये लोग अपना नेस्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं नेस्ट वगैरह अपना? और भी जो है, जैसे डॉग्स वगैरह हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो अपने एक रात को सोने के एक पर्टिकुलर जगह पे जाके सोते हैं, है ना? ठीक है, चलिए आगे। वी ऑल लिव इन हाउसेज, हम सबको घर की जरूरत होती है। हाउसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, हमें किससे जरूरत, हमें घर की क्यों जरूरत होती है? हीट से बचने के लिए। अब अभी जैसे क्या हीट चल रही है, रेनी टाइम भी है, अब प्लस हीट भी है, तो यानी बरसात से बचने के लिए और गर्मी से बचने के लिए। गर्मी लगती है तो हम फट से क्या करते हैं? कूलर, एसी, फैन ऑन कर देते हैं अपने लिए, है ना? तो ये सुविधा हमें कहाँ मिल रही है? घर के अंदर ही मिल रही है ना। और कोल्ड से, अगर हमें सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं? फट से अपना हीटर के पास जाके बैठ जाते हैं, या फिर अपना रजाई वगैरह के अंदर बैठ जाते हैं जाकर के, हमें ठंड लगती है। और रेनी, अगर सारे टाइम हम रेनी के अंदर रहेंगे, बरसात में रहेंगे, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। एक बार चलो भीग गए, कोई बात नहीं, गीला हो गए, लेकिन अगर हम 2-3 बार गीले हो जाएंगे तो हमें फीवर आ सकता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप है जो हमें हाउसेज प्रोटेक्ट रखती है, हमें इन चीज़ों से बचाती है हमें, है ना? हाउसेज आर 2 टाइप्स, 2 टाइप के हाउसेज होते हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस, है ना? तो देखिए आप, पक्का हाउस कैसा होता है? पक्का हाउस देखिए आप इधर, ये देखिए इधर, ये पक्के हाउसेज हैं, है ना? पक्के हाउसेज हैं ये, जो कितने सुंदर बिल्डिंग फ्लैट्स वगैरह बने हुए हैं, कितने सुंदर, मतलब देखने में भी अट्रैक्टिव लगते हैं ये। ठीक है, ये देखिए कितना डबल टिबल, यानी 4 मंजिल, 5 मंजिल, इतनी बड़ी बड़ी मंजिल तक के फ्लैट्स बने होते हैं। इधर देखिए आप, है ना? ऐसे फ्लैट्स हमारे अजमेर में भी बनने लगे हैं अब तो। अब आप देखिए पक्का हाउस, देखिए इधर, अ हाउसेज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। ये पक्के हाउस जो होते हैं किससे बनते हैं? आप लोग आज भी अपने घरों को देखते हो, आपके बाबा मम्मी वगैरह घर बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या मटेरियल लेकर के आते हैं, देखते हो ना आप? क्या लाते हैं? ब्रिक्स आती हैं, है ना? या फिर बड़े बड़े स्टोन्स आते हैं, पत्थर आते हैं, एंड सीमेंट एंड आर स्ट्रॉन्ग। और जो ब्रिक्स और सीमेंट है, ये आपस में जुड़ करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। दे आर कॉल्ड द पक्का हाउसेज, इसको हम पक्का हाउस कहेंगे। यानी जो ये सीमेंट और जो ईंटों का जो जोड़ है, वो इतना मजबूत हो जाता है कि बिना आप उसको अच्छे से अच्छे कितने हैमर से ना तोड़ सको, तब तक वो नहीं टूटेगा। टूटेगा भी तो वो छोटे छोटे पीसेज में टूटेगा, पूरा एक बार में पूरा नहीं हिलता है। आज हम अपने स्कूल वगैरह में जाते थे, पक्के हाउस में जाते हैं ना हम लोग, आपने देखा है कच्चे हाउस में जा रहे हैं। गाँव वगैरह में भी आजकल पक्के हाउसेज, पक्की स्कूलें बनने लगी हैं। तो दे आर कॉल्ड द पक्का हाउसेज, दीज आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज। ज़्यादातर ये कहाँ पर? सिटीज में दिखाई देती है ना? हम लोग गांव में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं? सिटीज में रहते हैं ना। गांव में भी आजकल पक्के हाउस बनने लगे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हैवी रेनफॉल होता है, या फिर आंधी तूफान वगैरह है, उससे वो इनकी जो मिट्टी के हाउस है वो गिर जाते हैं, तो उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ये लोग चाहे कैसे भी करके अपने 1 कमरा या 2 कमरा बना लेते हैं पक्के हाउस में, है ना? अब आप आगे देखिए कच्चा हाउस, ये देखिए कच्चा हाउस, ये देखिए आप नीचे मिट्टी से और गोबर से बने हुए हैं कच्चे हाउसेस, है ना? और ये पोर्टेबल है, यानी ऊपर वाले जो दिखाई दे रहे हैं वो हाउस आप उसको कभी भी फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हो। बट जो ये मिट्टी के और ये गोबर से बने हुए हैं, इसको आप एक जगह स्टेबल रहते हैं ये, और हैवी रेनफॉल से ये गिर जाते हैं ये, है ना? देखिए आप इधर, ऊपर वाले दोनों पोर्टेबल हाउसेज हैं और नीचे वाले दोनों
मिट्टी वाले हाउसेज जो ये कभी भी गिर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कच्चा हाउस पढ़ते हैं। देखिए कच्चा हाउस, हाउसेज मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड लीव्स आर वीक। जो हाउसेज हैं वो कच्चे हाउसेज जो किससे बनते हैं? मड से, मिट्टी से, स्ट्रॉ जो उनकी खेतों में जो घास फूस होती है, खेत से जो गेहूं की फसलें वगैरह जो काटी जाती हैं, उनकी जो लकड़ियाँ वगैरह बचती हैं उससे ये लोग मिट्टी के अंदर मिला करके उसको लगा देते हैं, है ना। एंड लीव्स, और जो पेड़ों के पत्ते, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनको भी उसकी मिट्टी में चिपका देते हैं। लीव्स एंड स्ट्रॉ एंड लीव्स आर वीक, बट ये बहुत वीक होते हैं। दे आर कॉल्ड द कच्चा हाउस, इसको हम कच्चा हाउस कहेंगे। तो दीज आर द मोस्टली फाउंड इन विलेजर्स। तो ज़्यादातर ये खेतों के बीच में बनी होती हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं पूरे दिन भर खेत, आजकल गांव में भी पक्के हाउस बनने लगे हैं, बट कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं जो कच्चे हाउस गांव में जो ये लोग खेती वेती करते हैं, तो दिन भर धूप में जैसे थक जाते हैं तो थोड़ी देर आराम करने के लिए ये हल्की फुल्की घास फूस की झोपड़ी से बना देते हैं, ताकि उसके अंदर थोड़ी देर आराम कर सकें। बाकी गांव में भी पक्के हाउस बनने लगे हैं, या फिर पोर्टेबल टाइप के हाउसेज बनने लगे हैं गांव में, तो जाके ताकि वो अपना कभी भी उसको मेंटेन करना हो तो उठा के अपना सेट कर सकते हैं उसको, है ना, दोबारा से। तो ये जो कच्चा हाउसेज है, आपको समझ में आया बेटा? पक्का हाउस और कच्चा हाउस कैसा होता है कि कच्चा हाउस तो बनता है मड और स्ट्रॉ से, लीव से, है ना, और पक्का हाउस जिसे बनता है ज़्यादातर ब्रिक्स और सीमेंट एंड मेटल से, 3 चीज़ों से जुड़ करके पक्का हाउस बनता है। ऐसे चिल्ड्रंस इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, आइडिया हाउसेज कल मैं इसको आपको कंटिन्यू करेंगे, इसको आइडिया हाउसेज कैसे कैसे होते हैं। आप बड़े बड़े जो आपने फ्लैट्स वगैरह देखे होंगे कि बड़े बड़े फ्लैट्स में कैसे हाउसेज, कैसे रूम्स बनते हैं, अलग अलग आइडिया हाउसेज जो बन रहे हैं उसमें अलग अलग रूम्स बनते हैं, हर व्यक्ति के लिए एक अलग रूम बना होता है ना। तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पक्का हाउस और कच्चा हाउस पढ़ा था, अब हम आगे आइडियल हाउस पढ़ते हैं। ठीक है, आगे एंड आइडियल हाउस इज वन विच हैज नंबर ऑफ रूम्स। आइडियल हाउस में क्या होता है कि आपने अपने घरों में भी देखा होगा, फ्लैट्स वगैरह में देखा होगा कि आइडियल हाउस में बहुत सारे रूम्स बने होते हैं, है ना। जैसे हमारा बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, और डाइनिंग रूम है, किचन है, बाथरूम है, स्टडी रूम है ना। तो ये हमारे बहुत सारे पार्ट्स में मतलब रूम्स बने होते हैं। इतनी मतलब एक तरह से इतनी सुविधा हो गई है आइडिया हाउस में कि आप अपने अपने रूम में अलग अलग हिसाब से अपने बैठ सकते हो, है ना। तो अब आप देखिए आइडिया हाउस इज वन विच हैज नंबर ऑफ, यानी बहुत सारे रूम्स होते हैं आइडिया हाउसेज में। वी रिसीव अवर गेस्ट इन अ ड्राइंग रूम, हम अपनी ड्राइंग रूम में किसको रिसीव करते हैं? आपके घर में कोई भी आता है तो आप डायरेक्ट उसको बेडरूम में थोड़ी लेके आते हो, उसको ड्राइंग रूम में बिठाते हो ना उसको। तो ड्राइंग रूम यानी आपके जो भी गेस्ट आता है वो ड्राइंग रूम में बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट है डाइनिंग रूम। अब आज पहले के टाइम में क्या हुआ, आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे ना तो ये डाइनिंग रूम होता था ना ड्राइंग रूम होता था, कोई भी आता डायरेक्ट बड़ा सा चौक होता था उसमें सब जने बैठ जाते थे आकर के, है ना। ऐसे ही डाइनिंग रूम की जगह क्या उनके जस्ट जो किचन होता था जहाँ पे चूल्हा वगैरह जलता था, वहीं पे ये लोग खाना, जो भी चाहे गेस्ट हो चाहे घर के मेंबर्स हो, सब उस ग्राउंड में जो उनका आंगन है उसके अंदर वो लोग बैठ जाते थे और वहीं पे ये लोग खाना खाते थे। बट आज के टाइम में एक अलग से डाइनिंग रूम बनने लगा है। डाइनिंग रूम में मतलब 4 चेयर या 6 चेयर्स लगी रहती थी और बीच में एक सेंटर टेबल लगी होती थी, तो यानी वो डाइनिंग रूम कहलाता है ना। आज के टाइम में अगर नीचे बैठ के खाते हैं तो वो लोग ये सोचते हैं कि इनका स्टैंडर्ड नहीं है एक तरह से। तो यानी आजकल ये डाइनिंग रूम का चलन चलने लगा है, तो सब डाइनिंग रूम में कोई भी गेस्ट हो चाहे घर के मेंबर्स हो सब डाइनिंग रूम में बैठ के खाना खाते हैं, है ना। वी स्लीप इन अ बेडरूम। अब आपने देखा होगा बेडरूम, आज के टाइम में बहुत सुंदर सुंदर बेडरूम्स बनने लगे हैं, है ना। पहले क्या होता था, एक ही रूम में 3-4 पलंग एक साथ लग जाते थे, है ना, अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ में, बच्चे वगैरह सब एक साथ में सोते हैं। बट आज के टाइम में एक अलग से बेडरूम बनता है ना। आपके मम्मी पापा का रूम हो गया, आपका खुद का रूम हो गया, है ना। तो ये आइडिया हाउसेज में गिने आते हैं कि अलग अलग सबके बच्चों के बेडरूम अलग है, मम्मी पापा का बेडरूम अलग है। नेक्स्ट देखिए आप किचन। पहले के टाइम में क्या होता था कि किचन का एक बड़े से आंगन के बीच में चूल्हा बनने लगता था और वहीं पे सब जने बैठ के खाना खाते थे। बट आज के टाइम में कि मॉड्यूलर किचन वगैरह बनने लगी हैं, बहुत सुंदर सुंदर किचन बनने लगी हैं, है ना। तो वी कुक आवर मील्स इन अ किचन। तो हमारे जो किचन, नए टाइप के जो किचन बनने लगे हैं, हमारा खाना उसी में वहीं पर स्टैंडिंग किचन होते हैं तो वो वहीं पे खाना बनता है।
वी टेक बाथ इन अ बाथरूम। अब इसी हिसाब से देखिए, पहले के टाइम को देख करके हम चलते हैं अगर, कि आंगन में एक नल लगा रहता था, सब उसी पे नहा लिया करते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, बहुत सुंदर सुंदर बाथरूम बनने लगे हैं, शावर, कोई शावर में नहाना चाहता है, कोई वैसे नहाना चाहता है, तो बाथ टब वगैरह लगने लगे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज के टाइम में आइडियल हाउस में अगर हम देखते हैं तो एक अलग से वॉशरूम होता है, बाथरूम होता है, जहाँ पे हमारा सेपरेट होता है वो बिल्कुल। आगे देखिए, वी स्टडी इन द स्टडी रूम, और हमारा जो स्टडी रूम है वहाँ पे हमारी सारी बुक्स वगैरह, टेबल चेयर वगैरह अलग से लगी रहती हैं एज ए लाइब्रेरी रूम। जैसे हमारा लाइब्रेरी रूम होता है उसी प्रकार से हमारी स्टडी रूम होता है। चारों तरफ हमारे रैक्स वगैरह लगी रहती है, बुक्स वगैरह, कॉपीज वगैरह, ताकि हम जब पढ़ना है तो हम वहीं पर पढ़ें, और बाकी टाइम हमारा स्टडी रूम एज इट इज रहता है वो, है ना। पहले क्या होता था, पलंग पे बैठ के पढ़ रहे हैं, नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन आज की जो आइडिया हाउस में है उसमें एक अलग से स्टडी रूम दिया गया है, ताकि आपकी बुक्स वगैरह हैं, बैग्स वगैरह हैं, सीधा वो आप स्टडी रूम में रखें। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा होगा कि हमारे आइडिया हाउसेज में कितने बहुत से जो मैनी रूम्स बने हुए हैं, क्या क्या है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, बाथरूम है, स्टडी रूम, यानी इतने सारे रूम्स बनते हैं हमारे आइडिया हाउसेज में, है ना। तो ये ज़्यादातर बिग सिटीज वगैरह में आपने देखा होगा, बिग सिटीज में फ्लैट्स वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े टाउनशिप्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, है ना। तो ये सारे आपको आइडिया हाउसेज वहाँ पर दिखाई देंगे। आगे देखिए, अब हम रिवीजन टाइम पे चलते हैं कि ऑल ऑफ अस नीड अ प्लेस टू लिव इन। हम लोगों को, जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, होम कहते हैं ना। हाउसेज जो हमारे जो हैं, और सबको होम की जरूरत होती है, हाउसेज की जरूरत होती है। द टू टाइप्स ऑफ हाउसेज आर पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस, यानी दो टाइप की। हाँ तो बच्चों देखिए, अब रिवीजन टाइम हमने क्या क्या पढ़ा अभी। ऑल ऑफ अस नीड अ प्लेस टू लिव इन, जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको हम हाउस कहते हैं, है ना। टू टाइप्स ऑफ हाउसेज आर पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस। अभी हमने टू टाइप ऑफ हाउसेज पढ़ा था और आइडियल हाउस पढ़ा था। तो पक्का हाउस यानी ब्रिक्स और सीमेंट से बनता है, और कच्चा हाउस इससे बनता है मड एंड स्ट्रॉ से, लीव से। ठीक है, और आइडियल हाउसेज में, आइडियल से नंबर ऑफ रूम्स होते हैं। यानी आपको ये तीन चीज़ें लर्न रहनी चाहिए हमेशा, कि हमारे जो हाउसेज है कितने टाइप के होते हैं, और आइडिया हाउसेज कितने टाइप के होते हैं, उसमें कितने रूम्स होते हैं बने हुए। तो टू टाइप्स हाउस है, पक्का हाउस है, कच्चा हाउसेज, एंड आइडिया हाउसेज है नंबर ऑफ रूम्स, यानी हमारे आइडिया हाउसेज में नंबर ऑफ रूम्स होते हैं, है ना बच्चों। तो बच्चों इसको आप लोग रीड करिएगा, अच्छे से समझिए इसको, चैप्टर को। ओके, थैंक यू।